एक क्रेटा टर्बो आती है जिसमें आपको ना तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, आपको ना तो बढ़िया एवरेज मिलती है, और जो लुक्स है वो भी आपको बेसिक मिलती है। लेकिन अब एक नई आई है जिसका नाम है क्रेटा एनलाइन, जिसमें आपको ना तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, आपको ना तो बढ़िया एवरेज मिलती है, लेकिन आपको लुक्स बढ़िया मिलती है। और अगर आप इस गाड़ी का प्राइस सुनेंगे तो जो टोयोटा की जीआर स्पोर्ट आती है वो आपको थोड़ी वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है एज कम्पेयर टू क्रेटा एनलाइन। तो अगर आपको नहीं पता तो Hyundai में जो परफॉर्मेंस वाली उनकी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मर्सिडीज में AMG आती है, BMW में जो M आती है, या फिर Audi में RS आती है, वैसा आपको Hyundai में N मिलता है, जिसमें आपको गाड़ी में बड़ा इंजन मिलता है, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, साथ ही में आपको थोड़ी और स्पोर्टी लुक्स मिलती है। और इसी का थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो तो सेम मिलती है, लेकिन आपको लुक्स में और आपको थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस मिलने वाला है, जिससे आपको थोड़ी स्पोर्टी वाली फील आने वाली है, लेकिन जो गाड़ी है वो तो एक्जैक्टली सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं होता। जिसमें अगर आप इस गाड़ी के सबसे पहले वाले डिफरेंस में है तो इस गाड़ी की आपको लुक्स में मिलता है, जिसमें आपको सामने एकदम नई लुक्स मिलती है, जिसमें आपको पहले से बड़ी ग्रिल मिलती है जो कि ऐसे काफी स्पोर्टी वाली है, और उसमें आपको बहुत ही ऐसे एंगुलर से बिट्स मिलती है। और इस वाले ग्रिल में आपको साइज भी बड़ा मिलता है पहले से, जो कि ऐसे काफी चौड़ी है पहले से, जो कि जो दोनों लाइट है उन तक टच करती है। और साथ ही में जो ग्रिल है उसमें आपको डार्क क्रोम फिनिश मिलती है जो कि थोड़ी स्पोर्टी लगती है। और जो ये वाली ग्रिल है आपको दो डिफरेंट पार्ट वाली मिलती है। जो पहले वाली क्रेटा है उसमें आपको सिर्फ लाइटें मिलती थी दो डिफरेंट पार्ट वाली, इसमें आपको ग्रिल भी मिलती है, जिसमें आपको ऊपर एक और लिप सा मिलता है पतला सा, जो कि थोड़ा और स्पोर्टी लगता है। जो इस गाड़ी की हेडलाइट्स है आपको सेम मिलती है पहले जैसी, जिसमें आपको सारा कुछ सेम फंक्शन मिलता है, लेकिन जो उसकी हाउसिंग आपको ब्लैक मिलती है थोड़ी स्पोर्टी दिखने के लिए। और साथ ही में जो पहले वाली क्रेटा है उसके लाइट्स के बीच में जो पार्ट्स थे वो आपको बॉडी कलर्ड मिलते थे, इसमें आपको ब्लैक मिलते हैं थोड़ी और स्पोर्टी फील देने के लिए। और Hyundai का वो कहना है ना, छोटा मोटा गेम नहीं करने का। तो Hyundai छोटी मोटी गेम नहीं खेलते, एकदम सब कुछ आपको स्पोर्टी देने वाले हैं। और साथ ही में जो इसका बम्पर है उसके लोअर वाले पार्ट में आपको थोड़ी बड़ी ग्रिल मिलती है, पहले से बहुत ही बड़ी मिलती है, जो कि ऐसे पूरी ग्रिल है जिसमें आपको एयर इनटेक वगैरह मिलती है। साथ ही में जो इसके फॉग लैम्प है आपको ट्रायंगुलर मिलते हैं, जो कि पहले से थोड़े बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि पहले वाले बहुत ही चोमू लगते हैं एकदम बक्से वाले। और जो इस गाड़ी के फॉग लैम्प है उसके साइड में आपको एक एयर कर्टेन मिलता है, थोड़ी ऐसे स्पोर्टी फील वाला। और साथ ही में जो इसका सामने का बम्पर है उसके नीचे आपको स्किड प्लेट मिलती है, जो कि ऐसे दो डिफरेंट लाइन वाली है, जो कि थोड़ी और स्पोर्टी लगती है। और ये भी Hyundai ने इसलिए किया है छोटा मोटा गेम नहीं करने का। और वैसे अगर आपको भी छोटा मोटा गेम नहीं खेलना तो कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे 6,11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 6,90,000 का एम है, तो जाके भाई सब्सक्राइब कर लो एक रियल कारवर्सल प्रो बनने के लिए और एक रियल गीगा चार्ट बनने के लिए। और मैं आप सबकी वेट कर रहा हूँ, पहले जाके करो सब्सक्राइब, और उसके बाद जो वीडियो है उसे कंटिन्यू करेंगे। मेरे बर्थडे से पहले 6,90,000 करा दो भाई, काफी मजे आएंगे। और हाँ, जो लाइक वाला बटन है वो भी दबा देना। फिर दोस्तों अगर आप इस गाड़ी की साइड में है तो आपको एक्जैक्टली सेम लुक्स मिलती है, जिसमें आपको एक तो डिफरेंस मिलता है कि इस गाड़ी में जो ORVM है इसकी इनलाइन में आपको पूरे ब्लैक मिलती है। साथ ही में इस गाड़ी में आपको थोड़े स्पोर्टी दिखने वाले आपको 17 इंच के लॉयज मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी है, क्योंकि जो अल्काज़र है उसमें आपको 18 इंच की मिलती है, जो क्रेटा है उसमें आपको सेम व्हील आर्च मिलती है, तो इसमें भी 18 इंच की आ सकती है। लेकिन Hyundai ने दी है 17 इंच के लॉयज, जिसमें आपको बीच में N की बैजिंग मिलती है। और जो लॉयज है काफी सही दिख रहे हैं, जैसे अर्बन कंपनी का आती है UK की, उनके लॉयज होते हैं, वैसे इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों पीछे इस गाड़ी में आपको और डिफरेंस मिलते हैं, जिसमें अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको जो क्रेटा ऐसी इंडिया में मिलती नहीं है, ये थोड़ी फेसलिफ्ट वाली है जो कि ब्राजील में आती है। लेकिन अगर आप नीचे वाले पार्ट में है तो उसमें आपको थोड़ा और स्पोर्टी बम्पर मिलता है पूरा ब्लैक कलर का, जिसमें आपको डिफ्यूजर मिलता है जो कि दो डिफरेंट पार्ट वाला है। साथ ही में आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं जो कि दो है, लेकिन ये फेक है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप जूम करके देखें तो एग्जॉस्ट की जो टिप है वो तो आ नहीं रही इनकी तरफ, तो ये भी मेरे ख्याल से Hyundai ने इसलिए करा है छोटा मोटा गेम नहीं करने का। तो दोस्तों Hyundai बिल्कुल भी छोटा मोटा गेम खेलते नहीं है, अगर वो देंगे दो एग्जॉस्ट देंगे भले वो फेक हो। फिर दोस्तों अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर में आते हैं तो उसमें आपको और बढ़िया डिफरेंस मिलती है, जिसमें जो इस गाड़ी का डैशबोर्ड है आपको सेम मिलता है, बस उसमें आपको डिफरेंस मिलता है कि जो नॉर्मल वाली क्रेटा है उसमें आपको जो उसके सेंटर कंसोल की पूरी हाउसिंग है प्लास्टिक की, आपको मैट ब्लैक में मिलती है। इस वाली गाड़ी में आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलती है। साथ ही में जो डिफरेंस है कुछ और नहीं है, डैशबोर्ड में सेम आपको 10 इंच वाली स्क्रीन मिलती है, सेम आपको सारे कंट्रोल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का गेयर लीवर देखें तो वो आपको डिफरेंट मिलता है, जिसमें आपको रेड स्टिचिंग मिलती है और आपको N का बैज मिलता है। और जो गियर लीवर है थोड़ा ऐसा डिफरेंस है, थोड़ा मोटा सा है, ताकि आपको थोड़ी स्पोर्टी फील आए इस गाड़ी में गियर चेंज करने में। जो इस गाड़ी के सीट कवर है आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं जो कि लेदर के हैं, और उसमें आपको रेड स्टिचिंग मिलती है और आपको N का बैज मिलता है, जो कि आपको थोड़ी और बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। मतलब आपको फील होगा ऐसा कुछ होगा नहीं। जो इसकी MID है आपको वही मिलती है 7 इंच वाली, जैसे इंडिया वाली क्रेटा में आती है उसके टॉप मॉडल में। और बाकी इस गाड़ी में आपको और बढ़िया अपग्रेड मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको ADAS मिलने वाला है। तो ये भाई बढ़िया चीज है, क्योंकि Hyundai को मेरे ख्याल से इंडिया वाली
यूनिट के लिए तो पता ही नहीं है कि ADAS होता क्या है, जिसमें आपको बढ़िया ऐसे सेंसर वेंसर मिलते हैं जिससे आपकी गाड़ी ब्रेक मारती है या फिर ऐसे बढ़िया बढ़िया ऐसे शो ऑफ करने में काम आता है। और दोस्तों क्योंकि ये गाड़ी N-Line है तो ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको लगा होगा कि इस गाड़ी में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली क्रेटा। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन जिसमें आपको 120 हॉर्स पावर मिलती है। जो Hyundai क्रेटा इंडिया में टर्बो वाली आती है उसमें आपको 140 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 120 हॉर्स पावर मिल रही है इसकी N-Line में। तो भाई इस चीज की क्या सेंस बनती है? मेरे ख्याल से मुझे लगा कि 200 हॉर्स पावर आएगी, बढ़िया इस गाड़ी में ऐसे व्हील स्पिन होंगे, लेकिन भाई 120 हॉर्स पावर आ रही है। जो इंडिया में बेसिक वाली क्रेटा आती है उसी में 115 हॉर्स पावर आती है पेट्रोल में। तो भाई ये इतनी गंदी सिलेक्शन थी Hyundai की इसके इंजन में। साथ ही में आपको और डिफरेंस मिलते हैं जिसमें जो इसकी चैसी है आपको थोड़ी स्टिफ मिलती है पहले से, जिससे इस गाड़ी का जो बॉडी रोल है आपको थोड़ा कम मिलने वाला है पहले से। जो इस गाड़ी की सस्पेंशन है आपको थोड़ी स्टिफ मिलने वाली है पहले से, ताकि ये गाड़ी थोड़ी और आपको स्पोर्टी फील हो। और दोस्तों आपको लगा होगा कि इस गाड़ी का प्राइस 1-1.5-2 लाख रुपए इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली मुझे भी लगा था, लेकिन इस गाड़ी का प्राइस ब्राजील में है 26 लाख रुपए का, एक शोरूम 26 लाख रुपए का। इंडिया में इतने प्राइस में आपको XUV 700 डीजल ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन ये गाड़ी आपको 120 हॉर्स पावर वाली जिसमें आपको बेली जो बम्पर है वो डिफरेंट मिलता है, वो Hyundai 26 लाख रुपए की बेच रहे हैं। तो इस प्राइस में इस गाड़ी का इंडिया में कुछ नहीं होने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि आपको Tucson मिल जाती है। और इंडिया में अगर Hyundai सोच रहे हैं इस गाड़ी को लॉन्च करने का तो 1-1.5-2 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज कर दे, उससे ज्यादा ना करे, क्योंकि उससे ज्यादा सेंस नहीं बनती। और भाई मुझे तो ये डर है कि जैसे आजकल सारी जो गाड़ियां वाड़ियां नई लॉन्च हो रही है उनके जो लाइटें वाइटें है करोल बाग में आ जाती है। तो भाई अभी आप 3-4 महीने रुक जाओ, जो नई वाली क्रेटा N-Line है उसके बम्पर आपको मिलने वाले करोल बाग में, बढ़िया वहां से लगा लेना और बन गई आपकी N-Line। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है।